राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8। भगवान ने पहले कर्मयोग का आचरण बताया कि कर्मयोग का आचरण करने वाला श्रेष्ठ होता है। अब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर। कर्मयोग के आचरण में शास्त्र विहित कर्म होता है। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। खाली दिमाग शैतान का घर ना। सब खाली आदमी क्या करता है? नुकसान ज़्यादा करता है, अच्छा तो करता नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मों में व्यस्त रहो। व्यस्त रहोगे तो प्रसन्नता भी रहेगी, सबका भला भी कर पाओगे, खुश भी रह पाओगे। तो तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि काम न करने से काम करना बढ़िया है। काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा? तो हर तरह से कर्म करना ही ठीक है। कर्म नहीं करने में तो नुकसान ही नुकसान है। अब जो लोग कर नहीं सकते, बीमार पड़े हैं, बुढ़ापे में हैं, तो उनके लिए फिर मानसिक सेवा, जैसे हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, ये वो सोचें और नाम जप करें अपना। अब तो कुछ कर नहीं सकते, वो शरीर से काम होता नहीं मान लीजिए उनके, तो क्या करें? नाम जप करें और सबके लिए आशीर्वाद भेजें, क्योंकि जो दोगे लौट के वही मिलेगा। नाम जप करोगे तो भगवान का नाम जप करने से भगवान मिलेंगे। सबको आशीर्वाद भेजोगे तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा। फायदा ही फायदा है। अब व्याख्या में देखें, भगवान ने कहा तो शास्त्र विहित कर्म कर। अब शास्त्रों में विहित और नियत दो प्रकार के कर्म बताए गए, और एक होते निषिद्ध कर्म, नहीं करने। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए। विहित कौन से हैं? सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञारूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, नियम, साधना, जो हमें भगवान की तरफ, यानी धर्म के काम जितने हैं, दूसरों की सेवा, जो कर्म हमको भगवान की तरफ ले जाए, अच्छे कर्म हो जो, वो विहित कर्म है। अब इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है। कितने व्रत करे, कितने उपवास, कितनी उपासना, पूजा पाठ, मंत्र जप, नाम जप और शुभ कर्म, अच्छे कर्म, सबकी सहायता करना, मतलब एंडलेस है प्रोसेस। कितने काम करेगा? तो कहा कि एक व्यक्ति के लिए सारे विहित कर्म करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं शास्त्र? क्या करते हैं? विधान कर देते हैं, तुम किस वर्ण आश्रम के हो उसके हिसाब से अपने काम चुन लो और उनको करो। जैसे व्यापारी लोग जो होते हैं, उनके लिए खास एक भगवान ने काम बताया, ईमानदारी से अपने काम को करना। खेती, गौपालन, वाणिज्य। वाणिज्य व्यापार किस प्रकार से करना? उसको भली प्रकार से करना, उसमें बेईमानी, चोरी ठगी ना करना। अब लोग कहेंगे थोड़ा बहुत तो हो जाता है। अब देखिए, अब एक बात बता दी जाती है, जैसे किसी को कहा गया तुम अच्छा काम करो। अब वो पूछे कौन सा अच्छा काम करूं, इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें ऐसे है वैसे। तो ये कहा मोटा मोटा शास्त्रों ने कि तुम अच्छा काम करो। अब दिक्कत विक्कत तो देखो सब काम में आती है, कोई भी काम करो उसमें दिक्कत आती है। जब मान लीजिए हमसे कोई दूर बैठा कोई संदेश भेजता है कि हमारी बच्ची की शादी है, उसको सिलाई मशीन दिला दीजिए। ठीक है, आसान है, कोई बात नहीं है, दिला देंगे। अब सही मायने में उसकी बच्ची की शादी है कि नहीं शादी है, ये कैसे पता चले? तो इतनी बारीकी में नहीं जाना है। मान लीजिए हमारे पास फंड है, हमें राशन देना है, हमको ये सामग्री देनी है, ये अच्छे काम करने हैं, कहीं रिपेयर वर्क कराना है, कहीं और कोई काम है, कहीं और कोई काम है, कहीं बहुत सारे काम हैं। अब उनमें
कुछ कामों में गलतियां हो सकती हैं, तो ये देखना हमारा काम नहीं है। अच्छा काम करना है, हम कर रहे हैं। अब हर काम प्योरिटी से हो जाए ये मुश्किल होता है, नहीं मालूम कौन सामने वाला कौन कैसा है, तो ये हमारा काम नहीं है देखने का। हमारा काम तो शुद्धता से अपना काम करने का है। वो जो फंड है उसमें से 1 रुपया भी हम अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं खर्च करना है। सकाम कर्म, सर्व के हित का कार्य हो तो कर सकते हैं उसमें से, क्योंकि होता है इसलिए सर्व के हित के लिए। तो यहाँ हमें बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है। तो यहाँ खुद ही कह दिया कि इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है। सब प्रकार से, भली प्रकार से अच्छा काम अच्छे तरीके से, जिसमें कोई गलती ना हो, तो वो एक आदमी के लिए मुश्किल है। साफ कह दिया, क्योंकि हमारा भाव शुद्ध है, ये काउंट करता है। अब आते हैं निषिद्ध कर्म। नियत कर्म अभी बताते हैं आपको। अब दूसरे निषिद्ध कर्म जो नहीं करने, एक तो जो जरूर करने हैं, एक तो जो नहीं करने हैं। अब निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। हम चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं। मतलब देखिए, एक तो आती है सामने से लड़ाई, अर्जुन के सामने तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन तो मार, है ना। सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ते हैं। रात को कोई उदाहरण ले रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए नहीं कह रहे, उदाहरण ले रहे हैं। कोई चला जा रहा है, मान लीजिए रिक्शे में बैठा, रात का टाइम है। अब 2 गुंडे खराब आदमी आ गए, सामने से रिक्शा रोक दिया और चाकू निकाल लिए कि जो सामान है दे दे। अच्छा, इस व्यक्ति के पास पिस्तौल है, इसने निकाल ली पिस्तौल, तुम लाओ चाकू दे दो हमको, दोनों रख दो नीचे। अब वो डर के मारे चाकू रख के भाग गए है ना। तो अब हिंसा न करना, तो उसका क्या तरीका ढूंढा जाए, ये बात है ना। हर प्रकार, देखिए इतने प्रकार के कर्म होते हैं, इतने प्रकार की कारण परिस्थिति होती हैं कि यूँ करो यूँ मत करो, ये कहना मुश्किल पड़ जाता है। उस समय जैसा अचानक होगा वैसा होगा। तो झूठ न करना, चोरी न करना, बेईमानी न करना, 420 न करना, किसी का धन नहीं हड़पना, किसी का नुकसान नहीं करना, हिंसा न करना इत्यादि आदि आदि जो खराब कर्म हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो उनका त्याग सुगम है, आसान है। विहित कर्म करना बताया पूरी प्रकार से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निषिद्ध कर्म का त्याग आसान है, ऐसे बता रहे हैं, तुलना करके बता रहे हैं। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। निषिद्ध कर्म का त्याग करते ही विहित कर्म, अच्छे काम स्वतः होने लगते हैं। बुरा काम हमने छोड़ दिया, अब क्या करोगे, अब अच्छे काम करेंगे। अब आता है नियत कर्म। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना। यह नियत कर्म जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। वेद कर्म में था व्रत, उपवास, उपासना, जो हमें धर्म की ओर ले जाए, भगवान की ओर ले जाए, वो तो विहित कर्म हुए। और नियत कर्म कौन से हुए, जो वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, दुनिया के काम करना, मकान बनवाना, ऐसे मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना, कोई भी अच्छा काम जो मिल जाए वो करना, तो वो नियत कर्म है। विहित कर्म जो भगवान की तरफ ले जाए, नियत कर्म जो अच्छा काम हो, निषिद्ध कर्म जो बुरा काम हो, जो नहीं करना चाहिए। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्रवेद कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए। अब हम लोग ग्रस्त में हैं तो हम लोग के लिए कर्मयोग का आचरण मुख्य बनता है। भक्ति योग भी,
ज्ञान योग भी, सब प्रकार से हम चल सकते हैं। कोई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब हम अच्छे काम करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो क्या हम आत्मा की बात ना करें? तो ऐसा नहीं है कि आत्मा की बात ना करें, आत्मा की भी बात करें, कर्म की भी बात करें, भक्ति की भी बात करें। सब कुछ भगवान बने हैं, सब तरह से चलो। मुख्य एक रहता है, हमारे जीवन में हम लोग अच्छे काम ज़्यादा कर रहे हैं तो हम लोग कर्मयोगी हुए। भगवान का भजन कर रहे हैं तो ये भक्ति मार्ग से चल रहे हैं, भी चल रहे हैं। नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी सत्संग है। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य नियत कर्म ही है। नियत कर्म में वैसे तो भगवान की ओर ले जाना था, सब कर्म वो हैं जो भगवान की ओर ले जाएं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई घोर कर्म भी कभी प्राप्त हो जाता है, जैसे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो इस युद्ध रूपी कर्म को करके यदि मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। अर्थात ये भी धर्म का काम हो गया उसके लिए, अर्जुन के लिए। हम लड़ाक अगर नहीं हैं, हम अगर सिपाही नहीं हैं, या उस तरह के क्षत्रिय नहीं हैं जिनको देश की रक्षा का काम दिया गया है, तो फिर हमारा काम नहीं बनता लड़ाइयाँ करना। हमारा पहला काम बनता है सहन करना। और फिर वही बात, रात को चोर उचक्का लूटने आ गया, आपके पास कोई वेपन है, आपने भी निकाल लिया, तो एक अलग बात हो गई, अचानक हो गया। और अगर है वेपन, आपने नहीं निकाला, बेकार लड़ाई बढ़ जाएगी, तो कुछ दे वे करके उसको भगा दिया। यानी क्या प्रक्रिया होगी हमें नहीं मालूम। बहुत ओपन माइंड से रहना पड़ता है। आपने ये कहा था, ये नहीं चलेगा। ज्ञान तो सब बात बताता है, गुरु हमको सारी बातें बताते हैं। अब उस समय क्या, जिस समय परिस्थिति है, उस समय क्या चलेगा, ये तो परिस्थिति डिसाइड करेगी। अचानक होता है कुछ, उसमें हम कर्ता नहीं बनते। अब यहाँ अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो भगवान कह रहे हैं अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है, तो उसको कर। दोषयुक्त होने पर भी, अब ये युद्ध तो दोषयुक्त है, होने पर भी नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अब ये युद्ध उसको मोक्ष दिलाने वाला है, क्षत्रिय है, राजा है, इसका राज्य हड़प लिया दूसरों ने, वापस लेना चाहता है, तो उसके लिए जो युद्ध है, घोर कर्म, वो भी शास्त्रविहित हो गया। और यदि तो मारा जाएगा तो मुक्ति लाभ करेगा, या स्वर्ग जाएगा, या जो भी, तो भगवान की तरफ ही ले जा रहा है तेरे को काम। अब कोई गलत उठा ले, गीता में तो ऐसे बोला है, तो वो दंड भोगेगा। गलत नहीं उठा सकते आप। हाँ, अचानक क्या होता है कभी, वो एक अलग बात हो जाती है। फिर कभी हमसे अचानक एक ऐसा काम हो गया, हमको गिल्टी फीलिंग होती है, अपने को माफ़ करो, उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो। अब भगवान कारण बता रहे हैं कि अगर तो उसको लगता है कि ये युद्ध घोर कर्म है, और तो छोड़कर भाग जाए, इसको चला जाए, जंगल चला जाए, जो भी तो कह रहा है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे मन में इस सारे एपिसोड को लेकर एक याद बनी रहेगी, एक तेरे को हर समय तेरा मन कचोटता रहेगा कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। तो ये तेरे कर्म पे कर्म बनते ही रहेंगे, तू कर्म बनाता रहेगा याद कर करके, क्योंकि कर्म खाली क्रिया से नहीं बनते, सोचने से भी बनते हैं। कब? मन में कोई बात आई तो कर्म नहीं बना, लेकिन जब हम उससे मिल गए और बार बार उसको सोच रहे हैं, बार बार उसको सोच रहे हैं, तो कर्म बना, है ना। स्पष्ट किया है गीता में भगवान ने, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, शरीर से कर्म जो होते हैं, इनसे कर्म बनते हैं। मन से कब बनते हैं? मन में कोई बात आई तो नहीं बनता है, लेकिन उस बात से जब मिल करके बार बार उसको सोचते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से और भगवान के हिसाब से वो कर्म बनता है और जीवन में घटित होता है। फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हमारा ही सोचा हुआ है,
तो इसलिए किसी एक बात को चिपक नहीं जाना चाहिए। ये गुरु हमको छुड़ाते हैं इन बातों से। गुरु की आवश्यकता क्यों है? लोग तो क्या होता है ना, पड़े रहते हैं, मिले रहते हैं मन से, उसी बात को सोचते रहेंगे, गुरु से कभी नहीं कहेंगे। कोई कारण जब आता है, देखिए, एक तो लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो सत्संग में जाते हैं। अब भाई होना था तो हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब ये तो कोई मायने नहीं रखती बात। जो होना था, किसी के साथ भी कुछ होना होता है तो वो होता है। तुम सत्संग में आते हो तो ये देखकर प्रकृति या ये जो प्रारब्ध है निश्चित नहीं करती कि तुम सत्संग में आते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो जो लिखा है वो हो रहा है। अब तुम सत्संग में आते हो तो उसका लाभ ये उठाओ कि मन से मत मिलो, उस बात को ज़्यादा सोचो मत। अब तुम सोचे जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। वो आगे चलकर फिर और फल निकलेगा उनका, फिर और फल निकलेगा। दुख वो है ना, दुख के दिन बीतत नहीं, कैसे बीतेंगे? हम बराबर मन से मिले हुए हैं, बराबर मन से मिले हुए हैं, तो दुख के दिन कैसे बीतेंगे? क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप अच्छा सोच रहे हो कि बुरा। वो तो जो आप सोच रहे हो, ठीक है, आप ये मांग रहे हो लो, ये मांग रहे हो लो, वो डिसाइड नहीं करता अच्छा बुरा। ये तो आपको डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। तो हम कोई भी बात ऐसी न सोचने में लग जाएं जो हम नहीं चाहते। मन में आई कोई दोष नहीं है, 2-4 बार आई कोई दोष नहीं है, मिलना नहीं है। सोचने मत लग जाओ, नहीं वो क्या करें, मन सोचने लग जाता है तो भी दोष नहीं है। आप झट वापस हो, जैसे आपको होश आए, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, वापस हट 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 वापस। ये करना पड़ेगा हमको। नहीं मन मानता नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचे जा रहे हो, मन मानता नहीं है, तो आप मन के अधीन हो। फिर मन आपके अधीन कहाँ है? ये तो शुरू में गीता में भगवान 3 अध्याय बराबर कह रहे हैं, जो मन और इंद्रियों के वश में नहीं है। मन और इंद्रियां जिसके वश में हैं, तो अर्जुन तुम त्याग कर चले जाओगे तो तुम्हारा संबंध तो बना ही रहेगा इस युद्ध रूपी कर्म से। और जब संबंध बना रहेगा तो तुम इसके बारे में सोचते रहोगे, उससे कर्म बनते रहेंगे, फिर फल भोगते रहोगे। तो जंगल में भी रहकर तुम दुखी रहोगे, वहाँ भी परिस्थितियाँ विपरीत आती रहेंगी तुमको, वहाँ भी जानवर, हिंसक जानवर तुम्हारे सामने आते रहेंगे, वहाँ भी तुमको युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ इनके साथ नहीं करोगे तो वहाँ जानवरों के साथ करोगे, और उनको मारोगे तो फिर पाप कर्म बनेगा। इससे अच्छा ये है कि यहाँ कर लो। यहाँ शास्त्र की आज्ञा है, तुम राजा हो, तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम युद्ध करो। भारत पे कोई युद्ध करता है, भारत चुप करके बैठ जाए, नहीं हमारे कर्म बनेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। भारत की सेना को तो ये आदेश है कि जो सामने आए, अगर वो हिंसा करता है तो हिंसा करो, ये गीता में भगवान कह रहे हैं। तो हमारी सेना का यही काम है। कुछ सेना में लोग हैं जिनके घर वाले सत्संग सुनते हैं, कुछ अभी भी वृंदावन में आए थे। तो मेरा तो यही कहना होता है, आप देश की सेवा कर रहे हो, देश की सेवा खूब अच्छी प्रकार से करो, आपका कोई कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आपके लिए शास्त्र की आज्ञा है और गीता की आज्ञा है, भगवान की स्वयं की आज्ञा है। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय बाई कास्ट भी ना हो तो बाई वर्क हो, आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो। सामने अगर कोई बंदूक तान के खड़ा है, आप जल्दी से बंदूक चलाओ, मार दो उसको, मार दो, नहीं छोड़ो, क्योंकि छोड़ दोगे तो वो आपको मार देगा। अक्सर हिस्ट्री, इतिहास यही बताता है कि जिन जिन राजाओं ने दूसरे राजा को छोड़ दिया, उस राजा ने इनको मार दिया। छोड़ना नहीं चाहिए, ये भगवान गीता में सिखा रहे हैं। कर्ण का जब रथ फंसा हुआ था तो दुहाई दे रहा था कि रथ मेरा फंसा है, इस समय आप नहीं मार सकते। तो भगवान ने उत्तर दिया कि अभिमन्यु निहत्था था, तुम 6 या 7 कितने महारथी, उनने मिल करके उसको मार दिया, जो युद्ध के विरुद्ध है। 2 बातें, यहाँ तो एक ही बात है, वहाँ 2 बातें थीं विरुद्ध, और तुमने दोनों गलत काम किए। अब यहाँ एक गलत काम तो हम भी करेंगे, हे अर्जुन इसे मार। अर्जुन बोला नहीं 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 नहीं, निहत्था है, ये है वो है, जो भी बात करें। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है, इसे मार। ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत विकसित माइंड चाहिए।
कोई भी आदमी अगर इस तरह कर बैठेगा तो कर्म बन जाएगा उसका, भोगता रहेगा जिंदगी भर, जिंदगी कई जिंदगियां भोगता रहेगा। बहुत समझदारी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने, मेरा वर्णाश्रम क्या है, उसके हिसाब से कर्म करो। हम लोग सत्संगी लोग हैं, हम सत्संग करें ये हमारे लिए आज्ञा है, भगवत प्राप्ति करें ये हमारे लिए आज्ञा है। हम फंसे पड़े हैं संसार में, हम तो सत्संगी हैं तो क्या करें, काम तो करना ही है, बातें बनाओगे तो छूट नहीं जाओगे। हमारा काम है भगवत प्राप्ति करना, अगर नहीं करी तो दोष लगेगा और कई जन्म बेकार चले जाएंगे। फिर इसी जन्म में मुक्ति लाभ करो। मैंने एक प्रश्न डाला था, आपका लक्ष्य क्या है? लोग तो जवाब दे रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है दे रहे हैं। सबको क्लियर है, हम सबका लक्ष्य एक है, मनुष्य का जन्म का लक्ष्य एक है बस, बाकी सब ठीक है, साइड बाय साइड कुछ भी आप लक्ष्य रखो। तो आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। कर्म न करने की अपेक्षा नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। नियत कर्म, विहित कर्म, ये जो भी बताए गए हैं तो इनको हमको करना चाहिए। व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, अध्याय 3 श्लोक 7 व्याख्या में दिया हुआ है सब कुछ। इसको आप आराम से बैठ के पढ़िएगा, थोड़ी लंबी व्याख्या है, इसको क्लियर है, ये सब समझ में आएगा। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।